आज हम अपने टॉपिक में हम डिस्कशन के रूप में चार्ज कंजर्वेशन के रूप ले रहे हैं। और ये आप हम सभी जानते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन के अंतर्गत न तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चूँकि जो आवेश है वह एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ यदि हम किसी परमाणु को लेते हैं तो परमाणु में से यदि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, और यदि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होता है तो उस परमाणु वो जो परमाणु है वो आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जिस पर जाता है उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन हम यहाँ किसी आइसोलेटेड सिस्टम के विषय में यदि हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम का तात्पर्य होता है कि ऐसा सिस्टम जो किसी के संपर्क में ना हो और उसके आवेश में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि उस निकाय में खुद परिवर्तन नहीं हो जाता है। अर्थात किसी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो चार्ज है वो कंजर्व होता है। हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज को हम गाज के स्थिरता नियम से ड्राइव कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये होता है कि किसी आयतन पर जो चार्ज डेंसिटी के समाकल के परिवर्तन की जो दर है वो किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी के समाकल के बराबर होता है। और जो कि ये नियम जो है भौतिकी में एक प्रकार से इनहेरेंट के रूप में होता है। तो हम इसको निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। माइनस d/dt इंटीग्रल ऑफ v रो dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ j ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ j ds cos थीटा। और जो होता है जो इस बंद पृष्ठ से जो के बाहर की ओर जितना नेट करंट फ्लो होता है उसके इक्वल होता है I, जहां इस इक्वेशन में रो चार्ज डेंसिटी, जे करंट डेंसिटी
V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आयतन से अथवा क्षेत्र से होकर के जितना चार्ज में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, वो उसकी परिणत जो होती है वो धारा के रूप में होती है, करंट के रूप में होती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आवेश होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित रहता है, जिसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt, जहाँ I जो है वो बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला जो है कुल जो नेट विद्युत धारा है, और हम उस पृष्ठ पे आबद्ध कितना आवेश है, हम इसकी गणना जो है हम निम्न फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर स्थानांतरित आवेश Ti और Tf समय के बीच होता है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Tf टू Ti I dt, जहाँ I जो है वो बंद पृष्ठ से के बाहर गुजरने वाला नेट करंट है। तो इस प्रकार से जो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो आवेश होता है तब तक संरक्षित रहता है जब तक कि उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो है खुद परिवर्तन नहीं हो जाता है। यहाँ पर ये प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है और उसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।